950 कमरों का म्यूजियम, 5.5 करोड़ पैनल वाला सोलर प्लांट समेत इस साल 2026 में दोस्तों भारत में 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, इन प्रोजेक्ट्स को देखकर, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर आप भी यही कहोगे कि आखिर भारत कितनी तरक्की और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। 1.5 करोड़ परिवारों को सोलर के जरिए बिजली देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क भी बनने जा रहा है भारत में। इसके अलावा 25,000 से भी ज्यादा कलाकृतियों का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 6 रनवे वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इस साल 2026 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। लगभग 4 लाख करोड़ के 7 ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जिनकी स्टोरी देखते हैं दोस्तों, जो साल 2026 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया में प्रसिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगेन भारत के नाम से बनने जा रहा है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, नेशनल म्यूजियम। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो मौजूदा केंद्रीय सचिवालय है, उसकी जगह ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कि 5000 साल के भारतीय इतिहास को बताएगा। इसकी लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्टली जो केंद्रीय सचिवालय है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में, वहाँ ये बन रहा है। और इसकी खासियत ये होगी दोस्तों कि 1.5 लाख वर्ग मीटर में इसका फैलाव होगा, 950 कमरे होंगे इसमें, 8 थीमेटिक सेक्शन होंगे, 30 इमर्सिव गैलरी होगी और 25,000 से भी ज्यादा अद्भुत कलाकृतियां इस म्यूजियम में रखी जाएगी। इस म्यूजियम की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट को दी गई है और इसकी शुरुआत फेज 1 जून 2026 तक शुरू हो जाएगा और फेज 2 मंत्रालयों की शिफ्टिंग के बाद शुरू किया जाएगा। 2700 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। अच्छा, इस म्यूजियम से हमें क्या फायदा होगा? तो जो हमारे देश के छात्र हैं, रिसर्चर्स हैं या पर्यटक हैं, उनको भारत का पूरा इतिहास विजुअली समझने को मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि सालाना 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे देखने आएंगे। तो आसपास के एरिया में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेंगे और भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर भी मजबूत होगी। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी भारत को समझ सकेंगे, है ना। अच्छा, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं आपको, फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना हुआ है, जिसका नाम है लुव्र म्यूजियम। चलिए अब देखिए दूसरी भारत की बड़ी उपलब्धि जो 2026 में भारत को मिलने जा रही है, सबसे बड़ा रामायण मंदिर। जी हाँ, ये विराट विशाल रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में नहीं बल्कि बिहार में बनेगा ये। वैसे ये जून 2023 में ही बनना शुरू हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, जिसमें कंबोडिया के अंकोर वाट और भारत के रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिरों जैसी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण में ये बनकर तैयार हो रहा है और इसी विराट रामायण मंदिर में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी लगाया जाएगा, जो कि इस साल फरवरी तक स्थापित हो जाएगा। अभी ये शिवलिंग भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इन राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश से आगे निकल चुका है। ये इतना बड़ा शिवलिंग है कि इसको पहुंचने में भी कई दिन लग रहे हैं। बड़े टेलर पर इसको लाया जा रहा है। इस शिवलिंग की तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल शिवलिंग होगा। 33 फीट ऊंचा है ये, 10 साल में बनकर तैयार हुआ इतना बड़ा भव्य शिवलिंग है ये। इसका वजन 2,10,000 किलोग्राम है। तो इसी विशाल विराट रामायण मंदिर में ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा शिवलिंग भी लगाया जाएगा। अब देखिए, इस मंदिर की खास बात ये होगी कि ये लगभग 4.25 लाख वर्ग मीटर फैलाव में बना है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा मंदिर होगा। इसमें 12 ऊंचे शिखर होंगे, 270 फीट ऊंचा होगा ये, 1080 फीट लंबा होगा और 540 फीट चौड़ा होगा। यहाँ टोटल 22 मंदिर होंगे, 20,000 लोग एक साथ बैठकर पूजा कर सकेंगे। इस मंदिर की जिम्मेदारी महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना को दी गई है और इसकी शुरुआत इस साल 2026 के आखिरी महीनों तक हो जाएगी। 500 करोड़ का इस मंदिर का बजट है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? बिहार में पर्यटन, टूरिज्म वगैरह बढ़ेंगे, जिससे होटल, दुकान, टैक्सी जैसे स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। रामायण की विरासत को बढ़ावा मिलेगा। ये मंदिर अयोध्या जनकपुर रामायण सर्किट का हिस्सा बनेगा। सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी, है ना, क्योंकि भारत नेपाल को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए ये अयोध्या जनकपुर रामायण सर्किट बन रहा है और ये मंदिर भी इसी सर्किट का हिस्सा होगा। चलिए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही। देखिए आप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी जेवर गौतम बुद्ध नगर यूपी में और इसकी खासियत ये होगी, ये 1334 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा। 6 रनवे होंगे इस पर, यानी 6 विमान एक साथ उतर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। 5 लाख एयर ट्रैफिक मूवमेंट होगा सालाना। 1 लाख वर्ग मीटर का टर्मिनल स्पेस होगा इसका और 22 करोड़ से भी ज्यादा यात्री सालाना इस एयरपोर्ट के जरिए ट्रेवल करेंगे। इसकी जिम्मेदारी इन कंपनियों को दी गई है और इसके उद्घाटन की बात करें तो साल 2026 की शुरुआत में इस एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन हो जाएगा और बाकी के इसके टोटल 3 फेज होंगे जो 2050 तक बनकर कंप्लीट होंगे। इसका बजट लगभग 29,500 करोड़ से भी ज्यादा रखा गया है। इस विशाल एयरपोर्ट से हमें क्या फायदा होगा? तो जो दिल्ली का अभी हमारे देश में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी भीड़ कम होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया से भारत की कनेक्टिविटी और भी बढ़ेगी, है ना। वैसे एरिया के हिसाब से अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब के दम्माम
दमाम में बना किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए भारत की अगली बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ में बनने जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कच्छ के इलाके में पेरिस से भी 5 गुना बड़ी जगह पर अडानी ग्रुप ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप कर रहा है, जो स्पेस से भी दिखाई देगा, सैटेलाइट से भी नजर आएगा। इतना बड़ा और इतना विशाल होगा ये। एग्जैक्ट लोकेशन खावड़ा कच्छ गुजरात में ये बनकर तैयार हो रहा है और इसकी खास बात ये होगी कि ये 538 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। जी हाँ, अंदाजा लगाइए जरा आप कितना लंबा चौड़ा और विशाल होगा ये सोलर पार्क। यहाँ 30 गीगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी, 1117 विंड टरबाइन भी लगाए जाएंगे, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा सोलर मॉड्यूल लगेंगे, इतनी सोलर प्लेट्स लगेगी और इनकी साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। AI बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी और इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी। इसकी शुरुआत साल 2026 में पहले फेज की होने जा रही है। 2030 तक पूरा प्लांट चालू हो जाएगा। इसका बजट तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। अब समझिए इससे हमें फायदा क्या होगा। कोयला, गैस वगैरह की जगह सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, पोल्यूशन घटेगा ना। और इस बड़े प्रोजेक्ट से दोस्तों लगभग 1 करोड़ 80 लाख घरों को बेरोक टोक और सस्ती बिजली मिल पाएगी। ब्लैकआउट में कमी आएगी, बिजली कटौती में मतलब। और इसके साथ ही भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर ट्रांसमिशन, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स वगैरह में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे इस बड़े सोलर पार्क से, है ना। अभी दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो 3 गोर्जेस डैम है, जो चीन की यांगत्जे नदी पर बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी 22.5 गीगावाट है। चलिए भारत का अगला बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट देखिए दोस्तों, देश का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट धोलेरा फैब और सानंद ओसेट प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत में चिप सिर्फ डिजाइन या असेंबल ही होते थे, लेकिन अब जल्दी आपको मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में विदेशी कंपनियों के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, मेड इन इंडिया चिप। इसके प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसका एग्जैक्ट लोकेशन है धोलेरा और सानंद गुजरात में। इस प्लांट की भी खासियत ये है 320 एकड़ से भी ज्यादा में इसका फैलाव है। इतना बड़ा विशाल एरिया में ये बना हुआ है। 50,000 वेपर्स हर महीने यहाँ बनेंगे। एक वेफर से ही हजारों चिप बनाए जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा चिप्स का डेली प्रोडक्शन होगा यहाँ। चिप मतलब जो बहुत ही बारीक बारीक नैनो टेक्नोलॉजी वाली चिप जो आती है, IC वगैरह, जैसे कंप्यूटर का CPU होता है, उस तरह के बहुत एडवांस AI बेस्ड टेक्नोलॉजी चिप बनाए जाएंगे यहाँ। और इन चिप को बनाने के लिए भी AI बेस्ड ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कई कंपनियों पर दी गई है, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प और अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी है। इसका उद्घाटन इस साल के अंतिम महीने दिसंबर 2026 में किया जाएगा और इसका बजट है लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का। अब समझिए इस इंफ्रा से हमें फायदा क्या होगा। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन जैसे तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगे और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट से, इसकी पूरी सप्लाई चेन से इनडायरेक्टली भी लाखों जॉब्स के मौके मिलेंगे। तो हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को सेमीकंडक्टर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, चीन, ताइवान से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंप्यूटर्स जैसे प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे, भारत की GDP को बढ़ावा मिलेगा, खास करके ऑटोमोटिव और टेक सेक्टर में। और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली चिप्स भी भारत में ही बनेगी, जिससे सिक्रेसी का, प्राइवेसी का खतरा भी कम होगा। वहीं इस सेमीकंडक्टर प्लांट के बाद एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी भारत में अपने प्रोडक्शन बढ़ाएगी, है ना। अभी दुनिया की 90% एडवांस चिप्स और 60% सेमीकंडक्टर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बनाती है। मतलब देखिए, मोनोपोली देखिए, पूरी दुनिया के 90-60% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है TSMC कंपनी ने। चलिए भारत की अगली बड़ी उपलब्धि होने जा रही, देखिए देश का सबसे बड़ा मालवाहक गलियारा, वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, ये एक बड़ा रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट है दोस्तों। 9 राज्यों से गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेल नेटवर्क में माल ढुलाई को अलग करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो हमारी सवारी पैसेंजर ट्रेन होती हैं और मालगाड़ियां होती हैं, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मालगाड़ियां तेज स्पीड में कम लागत में चल पाए। इसकी लोकेशन क्या होगी? पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक ये ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। वहीं इधर वेस्ट इलाके में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये वेस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। ऑल ओवर इंडिया में मतलब मालगाड़ियों का ये अलग रेलवे नेटवर्क तैयार किया जा रहा, समझ रहे हो। इसकी कुल लंबाई होगी 1337 किलोमीटर लंबी। ये भारत के मानचित्र में आप समझ सकते हैं किस तरह से ये भारत के उत्तर, पश्चिम और पूर्व राज्यों को भी जोड़ेगा और कुछ दक्षिणी राज्यों तक भी माल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न कॉरिडोर होगा और 1337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर रूट पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ियां दौड़ेगी, फुल पैकेज फुल लोड मालगाड़ियां। और इससे फायदा ये होगा
होगा दोस्तों खास करके कि 70% जो मालगाड़ियां अभी हमारे देश में पैसेंजर ट्रैक पर चलती है ना, उनको इस कॉरिडोर के रूट में शिफ्ट किया जाएगा और इन रेलवे ट्रैक पर केवल मालगाड़ियां ही चलेगी। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि पैसेंजर ट्रेन के जरिए रेलवे दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी। अभी हाल ही में आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले 4-5 दिन पहले हमारे देश में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। बिहार के जमुई में एक सीमेंट माल से लदी मालगाड़ी नदी में गिर गई, जबकि 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इसी रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन भी गुजरी थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस। अगर ट्रेन ऐसे गिर जाती और ऐसे ट्रेन के डिब्बे अगर पुल से नीचे गिर जाते, नदी में गिर जाते, तो जना सोचिए आप कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी, राइट। इस मालगाड़ी के 10 डिब्बे तो पुल से नीचे गिर गए, 19 डिब्बे बेपटरी हो गए, कई डिब्बे नदी में जा गिरे। वो तो गनीमत रही कि ये यात्री ट्रेन नहीं थी, तो जनहानि नहीं हुई। तो इसी तरह से मालगाड़ियों के रूट अब अलग बनाए जाएंगे ताकि अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेनों का रूट प्रभावित नहीं होगा, है ना। और इस बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत। इसकी शुरुआत ईस्टर्न कॉरिडोर चालू और वेस्टर्न कॉरिडोर मार्च 2026 तक चालू हो जाएगा। 82,000 करोड़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू है, बजट है मतलब। और भी देखिए इससे हमें और क्या क्या फायदे होंगे। मालगाड़ियों के अलग ट्रैक होने से सवारी गाड़ियों को इंतजार नहीं करना होगा, तो ट्रेनें लेट नहीं होगी। इसके अलावा इनके सेपरेट रूट पर मालगाड़ियों की स्पीड भी ज्यादा होगी, तो देश में ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स भी फास्ट होगा। फ्रेट कॉरिडोर से हर किलोमीटर औसतन 72 ट्रक गड़ जाएंगे, तो हाईवे पर, सड़कों पर भी ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि अभी ट्रकों के जरिए जो माल इधर उधर जाता है, तो हाईवे पर ट्रकों वगैरह की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इससे सड़क दुर्घटनाएं वगैरह भी आए दिन देखने को मिलती है, राइट। और पोल्यूशन भी बढ़ता है, इतने बड़े ट्रक चलते हैं। तो मालगाड़ियां चलेगी तो ट्रक कम हो जाएंगे। इससे भी हमारे देश को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑल ओवर 17,000 करोड़ का मुनाफा होगा हर साल। वहीं सालाना 24,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स खर्च भी बचेगा। इससे प्रोडक्ट या कच्चा माल कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, जिससे उनकी कीमतें कम होगी। तो ऑल ओवर कहने का मतलब देश में इस बड़े प्रोजेक्ट से महंगाई भी गिरेगी, समझ रहे हो, महंगाई कम होगी। कंपनियों को भी सस्ते रेट में लॉजिस्टिक्स का फायदा मिल पाएगा कच्चे माल वगैरह में। तो ये बड़ा इंफ्रा भी आपको देखने को मिलेगा। अभी भारतीय रेलवे 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने वाली है, ईस्टर्न कोस्टल, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी। और इस प्रोजेक्ट का बजट भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए है। चलिए अब देखिए भारत का अगला बड़ा इंफ्रा प्लानिंग, देश का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। जी हाँ, खास करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ये सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड के चारों पवित्र धाम है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो इन चारों को आपस में जोड़ने के लिए ये एक स्पेशल सड़क बनाई जा रही है, जो 4 अलग अलग रूट होंगे और 53 पैकेज में बनाई जा रही है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी तक भी इतनी हाई क्वालिटी सड़कें नहीं है, तो ये अब एडवांस सड़कें और रोड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पूरे डबल रोड होंगे, दुर्घटनाएं कम होगी। लोकेशन इसकी उत्तराखंड है। खासियत होगी दोस्तों 900 किलोमीटर लंबी लगभग डबल लेन सड़कें बन रही है इस प्रोजेक्ट के तहत। 12 बाईपास रोड होंगे और इस तीर्थ यात्रा हाईवे प्रोजेक्ट में लगभग 101 छोटे बड़े ब्रिज भी बनाए जाएंगे, 15 बड़े फ्लाईओवर होंगे, 2 टनल होगी और 3596 छोटे छोटे पुलिया भी बनेंगे, जहाँ झरने या छोटी झील नदियां बहती हैं। तो अब इसकी खासियत देखिए, भूस्खलन से भी बचते हुए हर मौसम में ये सड़क चालू रहेगी, वरना अक्सर आपको पता होगा बारिश के मौसम में उत्तराखंड में भूस्खलन हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं, राइट। लेकिन अब ये दिक्कत नहीं होगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी कंपनियां होंगी देख सकते हैं आप, और इसका उद्घाटन इस साल 2026 के आखिरी तक होने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 12,000 करोड़ का बजट है और इससे फायदा क्या होगा, जाहिर सी बात है, करोड़ों तीर्थयात्री हर मौसम में आसानी से 4 धाम यात्रा कर पाएंगे, सफर में समय कम लगेगा, दुर्घटनाएं कम होगी और ये रोड भारत चीन सीमा को देहरादून और मेरठ आर्मी कैंप से भी जोड़ती है। तो इससे हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है, सेना के जवानों की सेना की टुकड़ियां हैं, वो हथियार, साजो सामान रसद सीमा पर तेजी से भेज सकेंगे। ऑल ओवर देश की नेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी इससे, समझ रहे हो। वहीं उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार सुविधाएं भी बढ़ेगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो रोजगार के भी नए मौके मिलेंगे। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना 2.0 के तहत देश के लगभग 25 राज्यों के 41 धार्मिक स्थलों को भी डेवलप किया जा रहा, जिसमें 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे देश के आने वाले इस साल 2026 में 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानी रही, पूरी स्टोरी रही। मैंने आपको इन डेप्थ और डिटेल एनालिसिस में समझाने की कोशिश की, उम्मीद आपको जरूर समझ में भी आया होगा। और हाँ, क्रेडिट गोज टू भास्कर फॉर द इंफोग्राफिक्स यूज्ड इन दिस वीडियो। बाकी आपके हिसाब से सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा दोस्तों, आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम भी कमेंट में लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।